दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी और फ्लैट में रहते न्यूक्लियर परिवार, इन सब का घर के बड़े बुजुर्गों से कनेक्शन टूट सा गया है। कई बार ऐसा होता है कि बेटे माँ बाप के पास नहीं रहना चाहते। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप भी नहीं चाहते कि बेटे यहाँ पे रहें। वो चाहते हैं कि बच्चे शहर में रहें, गांव में रखा ही क्या है, अच्छे से पैसे कमाएंगे। और पैसे के पीछे बच्चे और फैमिली सफ़र करते रहते हैं। दोस्तों, यह कहानी आज के समाज को आईना दिखाती एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। दरअसल होता यूँ है कि एक परिवार के बड़े बेटे का पास वाले गांव की एक लड़की से रिश्ता पक्का हुआ। जब विवाह की तारीख नज़दीक आने लगी, उसी समय लड़की के पिता ने एक अजीब सी शर्त रखी। शर्त थी कि लड़के वाले बारात में अपने साथ किसी भी बुजुर्ग को नहीं लाएंगे। बारात के साथ अगर कोई भी बुजुर्ग आएंगे तो हम लड़की की विदाई नहीं करेंगे। दोस्तों, शर्त सुनकर सब हैरान रह गए। 2 दिन ही बचे थे शादी में। अगर बारात लेकर नहीं गए तो अपने ही गांव में बदनामी हो जाएगी, और अगर बुजुर्गों को बारात में साथ लेकर गए और उन लोगों ने शादी करने से इनकार कर दिया तो और अधिक बदनामी हो जाएगी। सभी लोग परेशान। सभी एक ही बात कर रहे थे कि बुजुर्गों के बिना विवाह कैसे होगा। पर अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। आखिर में बड़े भारी मन से लड़के के पिता ने कहा कि बारात जाएगी, और वह भी बिना बुजुर्गों के। बाकी तो घर और परिवार के सभी बुजुर्ग मान गए, पर लड़के के ताऊ जी जिद पर अड़ गए। वे कहने लगे, यह भी कोई बात हुई? बड़ों के बिना विवाह यह कैसे हो सकता है? मैं तो शादी में जाकर ही रहूँगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। घर वालों ने ताऊ जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो माने ही नहीं। आखिर में यह तय किया गया कि उन्हें कपड़ों की गठरियों के बीच में छुपा कर ले जाएंगे, और उनसे कहा गया कि वे सामने नहीं आएंगे। सबके जोर भरने पर इस बात के लिए ताऊजी मान गए कि वे सबके सामने नहीं आएंगे। विवाह के दिन बारात वहां पहुंची। लड़की वालों ने उनका स्वागत किया। साथ ही लड़की के पिता ने एक और शर्त रख दी। उस गांव के बाहर एक नदी बहती थी। लड़की के पिता ने कहा, इस पानी में पानी की जगह दूध की धारा बहाओ, तो ही यह शादी होगी और हमारी बेटी की विदाई होगी, वरना यह शादी नहीं होगी। यह शर्त सुनकर तो सभी के होश उड़ गए। पूरी नदी में दूध को बहाना यह तो असंभव है। सभी चिंता में डूब गए। बहुत मनाया, बहुत समझाया, मिन्नतें की, लेकिन लड़की के पिता तो अपनी शर्त पर अड़ गए और कहा कि अगर मेरी शर्त पूरी करोगे तो ही यह विवाह होगा। यह तो असंभव था। तो लड़के वालों ने तय किया कि चलो बारात वापस लेकर चलें, शर्त तो पूरी कर नहीं सकते। जब यह बात बैलगाड़ी में छुपे ताऊ जी के कानों में पड़ी तो वो बाहर निकल आए और बोले कि क्या हुआ, हम बारात वापस लेकर क्यों जा रहे हैं? यह हमारी शान के खिलाफ है। तब किसी ने ताऊ जी से कहा कि लड़की के पिता ने शर्त रखी है कि नदी में पानी की जगह दूध बहाओ, तो ही लड़की से विवाह होगा और विदाई होगी। अब आप ही बताएं ताऊ जी, क्या यह संभव है, दूध की नदी बहाना? इसलिए बारात वापस लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर ताऊ जी बोले, बस इतनी सी बात के लिए तुम बारात वापस लेकर जा रहे हो? जाओ, उनको संदेशा भिजवाओ कि हम इस नदी में पानी की जगह दूध की धारा बहाने को तैयार हैं, लेकिन पहले इस नदी के पानी को खाली तो करवाओ। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत खुश हुए। यह तो किसी के दिमाग में पहले आया ही नहीं। सभी खुशी से झूम उठे। 2 बाराती लड़की के पिता के पास गए और उनसे कहा कि हमें आपकी शर्त मंजूर है। हम इस नदी में दूध बहाने के लिए तैयार हैं, पर पहले नदी के पानी को खाली करवाओ। जैसे ही लड़की के पिता ने यह बात सुनी, उन्होंने झट से कहा कि बारात में तुम किसी बुजुर्ग को अवश्य लाए हो। और फिर लड़की के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, विवाह अवश्य होगा, और वह भी सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से। तब किसी ने लड़की के पिता से पूछा कि फिर आपने ये शर्तें क्यों रखी? तब लड़की के पिता ने कहा, मैं तो बस आज के युवाओं को ये सबक देना चाहता था कि आधुनिकता की होड़ में इतना आगे निकल गए हैं कि अपने बड़ों के प्यार और अनुभवों को बेकार समझने लगे हैं। आज उन्होंने जान लिया होगा कि बारात में अगर ताऊ जी नहीं आते तो क्या होता। दोस्तों, कहानी तो यहाँ पे ख़त्म होती है, पर हम सभी के लिए एक गहरा प्रश्न छोड़ रही है। जीवन में हम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं तनाव और अकेलेपन के घेरे में पड़ गए हैं,
उसकी वजह कहीं यह तो नहीं कि हमारे सर से हमारे बुजुर्गों का साया दूर होता जा रहा है। दोस्तों, एक बार सोचिएगा ज़रूर, और कहानी कैसे लगी इसके बारे में कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।